नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सितंबर 2019 में राजधानी पटना की गलियों और सड़कों पर बाढ़ जैसा नजारा आज भी शायद ही आप भूल पाते होंगे, जब ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया और भारी बारिश के कारण पटना की सड़कों पर नाव चलने लगी थी। लोग घरों में कैद हो गए। सवाल उठने लगे कि पटना क्या कभी स्मार्ट सिटी बन पाएगी? क्या पटना रहने लायक शहर बन पाएगा? क्योंकि साल 2018 में पटना रहने लायक शहरों की लिस्ट में 109वें स्थान पर था। लेकिन इन सवालों का अब सुखद जवाब मिला है। शहरी विकास मंत्रालय की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना ने तेजी से सुधार करते हुए 111 शहरों में 33वां स्थान हासिल किया है। जाहिर है पटना की हालत में सुधार को लेकर खुशी होती है, लेकिन जब बाकी छोटे शहरों का रुख करते हैं तो अभी भी निराशा ही हाथ लगती है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर तो सबसे चौपट है। सवाल है कि कब बड़े होंगे छोटे शहर, और आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा समझिए, ग्राफिक्स के जरिए जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सामने आया है उसमें पटना की हालत में कितना सुधार हुआ है और बाकी शहरों का क्या हाल है। सबसे पहले पटना की बात करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, शहरी विकास मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है। 10 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम आबादी वाले 111 शहरों की यह लिस्ट है। रहने लायक शहरों की लिस्ट में टॉप 10 में बिहार का कोई भी शहर नहीं है। यह जरूर एक झटका है, निराशा है। लेकिन राजधानी पटना की बात करें तो भारी छलांग लगाई, 109वें से सीधे 33वें पायदान पर पहुंचा है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पटना को 33वां स्थान मिला है। रांची, अमृतसर, आगरा, जबलपुर, कोटा जैसे शहर भी अब राजधानी पटना से पीछे हैं रहने लायक शहरों के मामले में। वहीं आर्थिक क्षमता के मामले में पटना और भी बेहतर है, 14वां स्थान मिला है। जबकि क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में पटना को 42वां स्थान मिला है। जनता की राय में परसेप्शन के हिसाब से भी बेहतर हुआ है पटना शहर, 22वां रैंकिंग मिला है। और पटना नगर निगम पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने भी अपना परफॉर्मेंस सुधारा है और पटना नगर निगम के परफॉर्मेंस में भी सुधार हुआ है। निगम को 16वां रैंक मिला है। लेकिन बात छोटे शहरों की करें तो मुजफ्फरपुर सबसे चौपट, बिहार शरीफ, भागलपुर फिर भी ठीक है। रहने लायक शहरों की लिस्ट में मुजफ्फरपुर शहर फिसड्डी बना है, जबकि भागलपुर और बिहार शरीफ की हालत में ज्यादा सुधार नहीं। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की लिस्ट में बिहार शरीफ को 28वां स्थान मिला है और भागलपुर को 30वां स्थान मिला है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की लिस्ट में भागलपुर 30वें स्थान पर है, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में मुजफ्फरपुर सबसे चौपट है। मुजफ्फरपुर अंतिम पायदान पर है, 62वें स्थान पर। क्वालिटी ऑफ लाइफ में तीनों स्मार्ट सिटीज में भागलपुर की स्थिति थोड़ी बेहतर है बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर के मुकाबले। भागलपुर 44वें, बिहार शरीफ 46वें और मुजफ्फरपुर 54वें स्थान पर है क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में। 15 पैमानों के आधार पर जारी होता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स से पर सियासी प्रतिक्रियाएं क्या आई है, जरा सुन लीजिए। जो सुधार की प्रक्रिया हमने शुरू की है वह प्रक्रिया जारी रहेगी और पूरे बिहार में वो धीरे धीरे दिखना प्रारंभ होगा। हम सब पूरी तन्मयता और ईमानदारी से जो नगर विकास से जुड़े हुए जो सुधारवादी कदम हैं उसको उठाने का हम सबों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो सुधार होगा। उसमें बिहार के नागरिकों का और हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, सबों का सहयोग मिल रहा है और हम बेहतर स्थिति में निश्चित रूप से पहुंच। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया ऐसे कई जिले हैं, शहर जो है वो अभी भी बेहतर नहीं है। निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी में के अंतर जो सुधारवादी कदम होनी चाहिए उसमें हम सब विलंबित हुए हैं, लेकिन हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से लोग को अगर पुराना समय याद हो पटना का 2005 से पहले और 2005 के बाद जितना काम हुआ है, जितना आपको फ्लाईओवर बना है, जितना सिविक कम्युनिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है और आज जो अखबार में भी आया है जो रैंकिंग किया गया है कि लिविंग कंडीशन के हिसाब से इतना बड़ा जंप शायद किसी और शहर का नहीं मिला होगा।
तो निश्चित रूप से जो काम पिछले 10-15 साल में हुआ है उसी का नतीजा है जो आज पटना लिवेबल शहर में, रहने वाले शहर में 33 रैंक पर पहुंच गया। लगातार काम करने के वजह से ही पटना शहर की स्थिति इतनी बेहतरीन हुई है। हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में पटना और भी ज़्यादा खूबसूरत जगह हो जाएगा। दूसरे जिलों की बात करें, भागलपुर, मुजफ्फरपुर गया, ये अभी भी पिछड़ा हुआ। आई थिंक जब हम पूरे बिहार की बात करते हैं तो एक शब्द पिछड़ा हुआ ज़रूर जुड़ जाता है, लेकिन आप सकारात्मक सोच के साथ अगर इसको देखेंगे कि जिस तरह से पटना में ये सब काम हुआ है उसी तरह से अन्य जिलों में, अन्य नगर परिषद में भी ये काम होगा। मतलब कि कंक्रीट का जंगल, विकास का मतलब कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है उसकी सुविधा के साथ साथ जो वेलफेयर फैक्टर है उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आप खटाल हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो खटाल के लिए जगह दीजिएगा ना भाई। तो ये सब कहीं डिजाइन नहीं है और ये सिर्फ मैंने डार्जिलिंग फेस बनाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। आजमी बारी कांग्रेस से नेता हैं, जेडीयू तरफ से अरविंद निषाद, बीजेपी की तरफ से संजय टाइगर और विनय कुमार पप्पू हैं, एक्स डिप्टी मेयर। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। आजमी बारी साहब स्वागत कीजिएगा, खुशी हो रही है, पटना को 33वां स्थान मिला है। सुमित जी, कभी जो बातें अच्छी होती हैं उसमें खुशी होती है, एहसास होता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही थी, बड़े बड़े लंबे लंबे ख्वाब देखा गया था, विशेष राज्य के दर्जा बनाने की बात की गई थी। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सिर्फ पटना ही बिहार है? अगर पटना ही बिहार है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आप और सिटी का नाम ले रहे थे जहाँ नर्क की स्थिति है, गया वगैरह में तो ऐसी स्थिति है कि आज के डेट में आप त्राही वहाँ की जनता कर रही है। खुद पटना में आज जो ट्रैफिक की स्थिति है, उस ट्रैफिक, कोई भी आदमी पटना टाउन में इंटर करने से पहले 100 बार सोचता है कि हमको पटना टाउन में जाना है। आज पटना की जो स्थिति है, नगर निगम के यहाँ मेयर, डिप्टी मेयर, एक्स डिप्टी मेयर बैठे हुए हैं, खाली जो है मेयर और वाटर बोर्ड की लड़ाई होती है वहाँ पर। तो जब मेयर की मीटिंग होती है, वहाँ वार्ड काउंसलर की मीटिंग होती है, तो वहाँ डेवलपमेंट का काम की बात कम होती है, आपस में सर फुटबॉल ज्यादा होता है और ये अपना आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। ये तुरंत कहते हैं कि ये वाटर बोर्ड की वजह से ऐसा हुआ। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि आज तक एक लड़का डूबा और उसको जब खोदा गया तो खोदने के बाद ये पता तक नहीं चला कि नाला किधर से किधर जा रहा है। यहाँ के अफसरों को, यहाँ के नगर निगम को इसकी जानकारी तक नहीं है। आज भी पटना का सही नक्शा नगर निगम के पास नहीं है। जब सही नक्शा नगर निगम के पास नहीं है तो आने वाले दिनों में वही दिन फिर देखने को आपको तैयार रहना होगा। सुमित जी, जो दिन आपने कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में इससे पिछले साल में देखा था कि क्या स्थिति थी, किस तरह लोग परेशान थे, किस तरह लोग भयावह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए थे, त्राही त्राही कर रहा था। तो इसलिए ये जो बार बार हर चीजों को ये लोग जो है कहते हैं कि हम लोग खुश होना चाहिए, तो हम खुशी मनाते हैं, कहीं भी हो। अगर पूरे बिहार में होती तो आजाद खुशी मनाते, लेकिन पटना में हो रहा, और पटना में भी जिस तरह से जो स्थिति आज पैदा हुई है और जो स्थिति है, इसको सुधार की जरूरत है। जब तक ये पूरी तरह से नहीं सुधार पाएंगे तो आने वाले दिनों में फिर वही स्थिति हो जाएगी। आज भी जो हालात है उस हाल और भूमि माफिया की, 1 मिनट और करना चाहता हूं कि ये जो भूमि माफिया है, ये लोग लो लैंड में अपार्टमेंट बना दे रहे हैं और कहीं पर भी अगर अपार्टमेंट बनाने के जो कानून होना चाहिए वो कानून का पालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आज जवाब देंगे, गली में अपार्टमेंट बन जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष का काम ये नहीं होना चाहिए कि हर चीज का हम विरोध करेंगे, हर चीज से नाखुशी जाहिर करेंगे। हम तो स्वागत किया है। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। क्या है? देखिए, विकास एक अनवरत चलती रहने वाली प्रक्रिया है और हम बार बार कहते हैं समावेशी विकास, संतुलित विकास, यानी सभी क्षेत्रों में विकास, शहर का भी विकास हो, गांव का भी विकास हो, हर मायने में विकास हो। शहर हैं वो तो उस दिशा में मुजफ्फरपुर चौपट हैं। नहीं, बिल्कुल आप तुलनात्मक स्तर से देखें, लेकिन आप हमारे शासन काल के अंदर के अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और इनके पहले का करेंगे तो आपको फर्क दिखाई देगा। देखिए, आपने बरसों तक कुछ नहीं किया, एक लंबे अरसे तक इनके विकास के लिए कुछ नहीं किया गया, तो एक दिन में तो कुछ होना नहीं है। 15 साल किसी ने लिखा है कि जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सदियों का तो आपने 60 वर्षों तक शासन किया और विकास के लिए कोई काम नहीं किया। अब एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है, बदलाव दिखाई दे रहा है। अब उसको अपचार है कि एक ही दिन में जादू की छड़ी है, तो वक्त लगेगा। 15 साल तो हो गया ना, 15 साल तो हो गया ना। खुशी की बात है,
नहीं बिल्कुल, देखिए 60 उसको ये साल काउंट नहीं करेंगे। देखिए 15 50 साल साल का में कोढ़ एक एतवार में पटना ठीक नहीं चलिए आप होता। 33वां वक्त स्थान, वो भी लगेगा तो अभी इस 15 साल साल का है। फर्क दिखाई दे रहा मैं है ये ना। कह रहा हूं, छोटे आप शहरों की देखिए, बात कर रहा हूं मैं, फ्लाईओवर छोटे पटना में शहरों कितना को- बना, छोटे शहरों सीवरेज में के मामले में कितना काम संजय हुआ, टाइगर जी, सड़क के छोटे मामले में शहरों की कितना जो काम नारकीय हुआ। हालत है जी वो कब सुधरेगी? नहीं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि स्थिति और बदलनी चाहिए। हम इतना ही से संतुष्ट नहीं है, लेकिन एक सकारात्मक दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो सार्थक प्रयास है वो दिखाई क्या वो दे रहे हैं, वो सकारात्मक सफल दिशा हो नजर आ रहे रही है हैं आजमी और भाई साहब तेजी से आपको? काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर नजर आती तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं संजय जी से कि आ रहे थे इस पटने में तो क्या हालत है पॉल्यूशन का, पॉल्यूटेड है, इनको गाड़ी बंद करके एसी में आने पर, ये भाजपा के नेता एसी में चल रहे हैं इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गरीब जनता जब यहां से मोटरसाइकिल और साइकिल और पैदल से आती है तो उसके सांस फूलने लगते हैं, इसका एहसास इनको नहीं है। और मैं ये बार बार ये कह रहे हैं कि आपको वेलकम करना चाहिए, मैं वेलकम कर रहा हूं, लेकिन ये भी कह रहा हूं कि वेलकम किस बात की करें आपके सामने, सिर्फ इसलिए कि पटना में हो चुका है और कितने दिनों तक करते रहे। ये बना 15 साल 5 साल का टेन्योर होता है, आपको तीसरा टर्म और चौथे टर्म में आ गए, उसके बाद चौथे टर्म में जब आप आए हैं तो चौथे टर्म के बाद आप कह रहे हैं कि वेलकम करना चाहिए, और भी पटना पर वेलकम करना चाहिए, गया पर वेलकम नहीं करना चाहिए, जहानाबाद पर नहीं करना चाहिए, नवादा में नहीं करना चाहिए, औरंगाबाद में नहीं करना चाहिए। आजमी साहब आपको अगर बदलाव नहीं दिख रहा अपने आरा का है, बता दीजिए ना क्या हाल है। आजमी साहब अगर आपको बदलाव नहीं दिख रहा है तो जनता को तो बदलाव दिख अगर रहा है, जनता तभी को ना बदलाव जनता दिख बार बार रहा हम पर होता, भरोसा इसी कर तरह रही जीत के आए, है। जिस और तरह से आप शहरी जीत के आए हैं। क्षेत्रों में जनता ने हम पर कितना भरोसा किया है, उसी तरह जीत के आए, आपको पता है। उसी तरह जीत के तो आए, जिस तरह जीत आपकी के आप आए हैं। पीड़ा अलग है, आपकी पीड़ा अलग है, मेरी पीड़ा बदलाव स्पष्ट वही मेरी दिखाई पीड़ा है। दे रहा है। और ये जनता से आंकड़े आंकड़े बोलते नहीं हैं, ये जो इंडेक्स जारी हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के आधार पर उसका पूरा लेखा जोखा तैयार करके ये रैंकिंग हुआ है। गंगा एक्शन प्लान का क्या हुआ बता दीजिए, गंगा और एक्शन आपने बनाया था, आपने क्या किया 60 वर्षों में, ये बता दीजिए। कब तक हो जाएगा? आप बताइए, कब तक आपने क्या किया? 60 वर्षों के लिए ये कब तक बदलाव होगा? ये जानना चाहते देखिए हैं हम। हर क्षेत्र में हो रहा आप है। 15 साल में क्या किया? इसके ड्रेनेज 15 के साल में क्षेत्र जनता में ने- फ्लाईओवर बन रहा है, अरे संजय जी आपको कचरा निस्तारण की व्यवस्था हो रही है, संजय जी जो आपको जनता ने टाइम दिया ने, जो 3 ड्रेनेज साल का टाइम पानी दिया। 15 साल का बाहर टाइम दिया, जाता है उसके उसको बाद आपने कैसे 60 साफ साल में करके क्या बाहर किया? दिया अरे जाए, 60 साल का उसको रोना रोते purified रोते करके रोते किया रोते जाए। तो आपको हालत तो खराब हम हो रही सभी है। क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और उसी का सकारात्मक आपको नतीजा सामने दिखाई दे रहा है। आप लोग राजनीति करते हैं, छठ पर क्या स्थिति होती है, पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे की पूरे समाज के लोग उसमें लगते हैं तब सफाई होती है, वरना छठ में छठ करने वालों को छठ नहीं करने की स्थिति होती है। वो सही तरीके से सबसे पाक और साफ त्योहार भी सही से नहीं मनाया जाता है। ये गंदगी का ऐसे पटना में रहता है, पूरा गंगा यहाँ से वहां तक गंदा है, लेकिन उसके ये गंगा आज हो गई है क्या? आप साफ करके आप साफ करके गए थे क्या? ये जो हम लोग जो सफाई का काम हो रहा है, संजय जी, सब ये कुछ सुधार हो रहा है, रैंकिंग आगे बढ़ रहा है, उछाल मिल रहा है, तो आपको तो राग अपना है, आपकी पीड़ा अलग है। संजय जी दोनों बात कहिए कि ठीक है आपका पदान रखा है उसके लिए स्वागत है, लेकिन जो नहीं हुआ, अरे मैंने कहा ये उसके लिए आप विकास जिम्मेदारी इसको अनवरत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। आज ही काम खत्म हो गया, हम पूरी तरह संतुष्ट हो ठीक है, गए, एक सेकंड, हम थोड़े अरविंद कर शाह रहे जी। हैं। इस काम को और आगे बढ़ाएंगे और इस काम में लगे लोगों आगे को बढ़ाएंगे, लेकिन इससे- आगे बढ़ नहीं रहा है ना। जवानी में छोटे आज शहरों बुढ़ापा की आ गया। हालत ऐसी हो गई है कि वो चौपट होते जा रहा है दिन पर दिन। पटना को लेकर हम खुशी जता दें, लेकिन क्या नहीं, पटना देखिए, ही हमारा है क्या? जो अरविंद निषाद जी, एक नगर सेकंड सर, विकास संजय मंत्रालय जी, संजय जी रुक जाइए आप। वो अरविंद पूरा सहयोग अरविंद कर निषाद रहा जी है। हैं, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए। क्या हम छोटे शहरों को भूल जाएं? छोटे शहरों का कोई माई बाप नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर नगर निगम का बजट मुझे लगता है कि 560 करोड़ से ज्यादा का होता है, 560 करोड़ से ज्यादा का ही, 600 करोड़ के करीब। इतना ज्यादा बजट होने के बावजूद मैं मुजफ्फरपुर की बात करूं तो मुजफ्फरपुर चौपट क्यों है? हर साल मुजफ्फरपुर से तस्वीरें आती हैं, बारिश में नारकीय स्थिति। अभी भी कई जगहों पर वहां पर नाले की सफाई नहीं होती है, कई जगहों पर अतिक्रमण। तो हम छोटे शहरों की ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? ये छोटे शहर कब आगे बढ़ेंगे? सुमित जी समग्रता में देखने की जरूरत है। भारत सरकार ने जो रैंकिंग जारी किया है उसमें हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए 16वें पायदान पर हम आए हैं। अब कोई विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है तो उसका कोई इलाज तो है नहीं,
लेकिन आप देखिए कि 16वें स्थान पर जो पटना का रैंकिंग आया है उसमें छोटे छोटे शहरों की भी रैंकिंग की गई है। आपके ही रिपोर्ट में भागलपुर को हमने देखा कि भागलपुर क्रमिक रूप से सुधार किया है, उनका भी रैंकिंग अच्छा आया है। जिस शहर के बारे में आप मुजफ्फरपुर शहर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर शहर भी क्रमिक तौर पर ठीक कर रहा है, अपने को सुधार रहा है। वहां के लोगों को भी सहयोग सबसे चौपट है, निगम प्रशासन को मिल रहा है, सबसे चौपट है, निगम प्रशासन को मिल रहा है। आगे देखिए कोई एक दिन का चीज नहीं है, ये सतत प्रक्रिया का चीज है। नगरीकरण, शहरीकरण और उसकी साफ सफाई, शहरीकरण सतत प्रक्रिया की चीज है, लेकिन सतत प्रक्रिया दिखनी तो चाहिए। सतत प्रक्रिया है, ये कब होगा, ये कब होगा? सतत प्रक्रिया दिखनी तो चाहिए। वो वही दिखाई पड़ा। उसी के अंतर्गत पटना 16वें शहरों में अभी भी नजर नहीं आ रहा है, रैंक से 16वें छोटे शहरों पर अभी भी ध्यान नहीं है। इसका मतलब आएगा। आप देखिए अगले 5 साल में 10 सेकंड और सुमित जी, हमारा बिहार शहरीकरण के मामले में पीछे था। अभी 1 महीना पूर्व बिहार सरकार ने बड़ी संख्या में बिहार के पंचायतों को नगर परिषद को म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन में तब्दील किया है। शहरीकरण की संख्या बड़ी तेजी से बिहार में हो रहा है। जो पहले पंचायत थे वो आज नगर परिषद हो गए, नगर पंचायत हो गया। जो नगर जमीन पर सुधार क्यों नहीं? वही तो कह रहा हूं, छोटे शहरों में नगर पंचायत आप बना दीजिए, नगर परिषद बना दीजिए, नगर निगम बना दीजिए, बजट भी बढ़ता है, लेकिन वो जमीन पर नहीं दिखता है ना। हाँ, उसकी जमीन पर दिखा तब सरकार ने एक्शन लिया और इन पंचायतों को नगर परिषद में तब्दील किया। क्या दिखा आपको? क्या दिखा? अगर दिखा तो फिर रैंकिंग में क्यों नहीं सुधार हुआ? रैंकिंग में सुधार हुआ तभी पटना का 16वां रैंक आया है। फिर पटना पर आप चले आते हैं, रैंकिंग की बात होती है तो छोटे शहरों में, मैं कह रहा हूं छोटे शहरों में स्तर पर कब सुधार होगा? छोटे शहरों में सुधार की गुंजाइश लगातार सरकार बना रखी है और आगे भी छोटे शहरों में आप भी घूमते होंगे, बताइए छोटे शहरों में सुधार की गुंजाइश कितनी नजर आती है आपको? हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जिला है नालंदा, उसकी स्थिति क्या है? यहाँ प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए, इनके आरा का क्या है? मेरा गया है, उस गया शहर की आप लोग सदाकत आश्रम छोड़ के कहाँ घूमते हैं, आपको पता चलेगा? जब के लोग सदाकत आश्रम से बाहर निकलेंगे तब दिखाई देगा आपको पटना में क्या हो रहा है, में क्या हो रहा है। मैं बहुत इनसे नम्रता पूर्वक कहते हैं कि आप वहां से एमएलए रहे हैं और आप भी अगर डिफेंड करते हैं तो आपकी जनता ने क्या करेगी, आपकी स्थिति वो देख लोगों को बदलाव दिखाई दे रहा है। अगर बदलाव दिखाई देता तो जनता क्या सोच रही होगी? आपकी जो जनता आरा की सुन रही है ना, बदलाव होता तो सर रैंकिंग में सुधार होता ना। संजय जी, बदलाव अगर होता तो रैंकिंग में सुधार होता, पटना की तरह रैंकिंग में सुधार होता, बाकी शहरों में भी। खाली आपने आरा का बता देते और मुख्यमंत्री का जिला बता देते। आपसे हम सहमत हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। गया क्या बारे में बता दें, 3 जिला के बारे में सकारात्मक पहल शुरू की है, विभाग उसमें पूरा सहयोग कर रहा है, करता रहेगा और उसका परिणाम भी सामने आ रहा है और तेजी से बदलाव हो रहा है और बदलाव आगे भी दिखाई देगा। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन हमने बहुत कुछ किया भी है। पहले के लोगों ने कुछ नहीं किया, इसीलिए ये फर्क बहुत दिखाई नहीं देगा। आपको अब जनता ने लाया तो आप अपनी बात बताइए कि हम क्या करना है। उसी का नतीजा है ना कि इस विषय पर कभी बहस होती थी क्या? बात हमेशा हुई है। और शहरीकरण जो तेजी से बढ़ रहा है, शहरों की आबादी बढ़ रही है, तो उस आबादी का अनुरूप उसको नई परिवेश में उसको तैयार करना, ढालना, उस चुनौती का हम सामना कर रहे हैं। ठीक है, विनय कुमार विकास करके दिखाया है गांव से शहर तक, पटना नगर निगम के एनडीए की सरकार विकास के पर्याय। ठीक है संजय जी, विनय कुमार पप्पू जी, देखिए विनय जी, पटना नगर निगम में क्या हालत था हम आज से नहीं कई सालों से जान रहे हैं। आपस में उलझना, आपकी भी किसी से नहीं पट रही है, उनकी इनसे नहीं बन रही है, पार्षदों के बीच अपनी लड़ाई, मेयर और कमिश्नर के बीच लड़ाई, तो ये पटना नगर निगम का हाल था। लेकिन ये अच्छी बात है कि पटना नगर निगम ने परफॉर्मेंस में सुधार लाया है और 16वां रैंक हासिल हुआ है। क्या ये पटना नगर निगम की हालत में पहले भी सुधार हो सकता था? और क्या पटना नगर निगम से अब बाकी जो छोटे शहरों का निगम है वो कुछ सीख ले सकता है, और क्या सीख ले सकता है? थोड़ा सा हमको समय दीजिएगा, काहे कि आपको तो कार्यक्रम लगता है खत्म हो जाएगा। अभी पटना शहर की रैंकिंग को ऊपर आने के लेके हमारे 3 प्रादेशिक नेता बहुत उत्साहित हैं। ये लोग गार्जियन हैं, हम लोग तो म्युनिसिपल लेवल के आदमी हैं।
तो मेरा तो स्थिति आज यही देख रहा है कि उत्तर पुस्तिका हम खाली छोड़ आए थे और मास्टर साहब ने भरपूर अंक दे दिया। अच्छा, पटना नगर निगम ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया कि पटना का रैंकिंग इतना ऊपर चला गया। आज अगर मुख्यमंत्री कच्ची नली गली योजना की को अगर हम छोड़ दें तो पिछले 3 साल में 1 रुपए का भी पार्षद के अनुशंसा पर कोई काम नहीं हुआ है। आज भी पटना नगर निगम के सभी माननीय पार्षद, जो अभी नेता लोग बोल रहे थे कि पटना नगर निगम में, और आप भी बता रहे हैं कि जुत्तम पैजार होते रहता है, मेयर पार्षद पार्षद कमिश्नर लड़ते रहता है, वो आज भी स्थिति है। वो क्यों है? मेनहॉल कैचपिट ढक्कन बनाने की स्थिति में हम नहीं हैं और हमारा रैंकिंग ऊपर चला गया। एक कैचपिट, एक मैनहोल, एक नाला अगर बन रहा है, वो नाले का भुगतान काम करके 1 लाख 2 लाख रुपया का भुगतान 3 साल 4 साल से लंबित है। पटना शहर का आज से 3 साल पहले एक बजट बनाया गया था, वो तकरीबन 4000 करोड़ का था। उसके पिछले साल हो गया 3700 करोड़ का, और इस बार हम लोग 1400 कुछ करोड़ का हम लोगों ने बजट पेश किया है। तो हम तो डिटोरिएट कर रहे हैं। तो हमको यह समझ में नहीं आया कि पटना शहर ने ऐसा क्या कर दिया कि पटना शहर की रैंकिंग ऊपर चली गई। बताइए अरविंद निषाद जी, निषाद साहब कह रहे थे, नहीं जा हमको बोल लेने दीजिए 2 मिनट, फिर तो हमको बता दीजिएगा नहीं। बोलिए। उसके बाद स्मार्ट सिटी का बात है। पटना स्मार्ट सिटी बना, और या बिहार के और भी कई जगह स्मार्ट सिटी बने। वो स्मार्ट सिटी से क्या क्या काम हो रहा है, कितने पैसे अलॉट हुए स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड को, क्या यह नगर निगम के बोर्ड के किसी भी पार्षद को पता है? किसी भी स्थानीय विधायक को रैंकिंग पर सवाल उठा रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं कि रैंकिंग कैसे मिल गई? हम तो यही आश्चर्यचकित हैं। तो अरविंद जी समझाएंगे, हम नाला नहीं बनवा पा रहे हैं, कहीं 200 बिल्कुल। अब ये तो समझा देंगे, वो अलग बात है। हम पार्षद हैं, एक सेकंड पार्षद हैं और रैंकिंग मिला, बड़ी खुशी की बात है। अब कोई आदमी को तो रिजल्ट में नंबर आने पर तो हमको भी खुशी हो रहा है कि हम पटना नगर निगम के पार्षद हैं, हमारा भाई रैंकिंग बहुत ऊपर चल गया। लेकिन यही बात को हमको खुशी है कि बिना मेहनत के हम पास कर गए, बिना मेहनत के पास कर गए। इसमें भी वही काम हुआ है। हाँ, हमको तो यही लग रहा है। आपको तो पता है, एक मिनट पटना नगर, एक सेकंड सर, पटना नगर निगम के पार्षद के द्वारा अनुशंसा से 1 रुपया का काम भी, बताइए अरविंद निषाद जी, जल्दी से समझाइए। का काम नहीं हुआ है। ये बिना मेहनत के पास कर गए और खुशी मना रहे हैं क्या? नहीं, टॉपर घोटाला हो गया क्या? ये आरोप निराधार नहीं, ये आरोप निराधार आरोप है सुमित जी। भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग करती है। देखिए रैंकिंग का आधार क्या है, मैं आधार बता रहा हूँ। सेवा। अब देखिए इतना इस पर बात कीजिए ना। हाँ, उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। इम्प्लीमेंटेशन का आप बात कीजिए ना। म्युनिसिपैलिटी के अधिकार को लगातार काटा जा रहा है। देखिए संविधान के 74वें संविधान संशोधन के तहत मैंने पैमाना पहले ही बता दिया था, और उसमें आर्थिक क्षमता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, परसेप्शन, 4 एक बड़े पैमाने हैं। और उसमें अगर और ज्यादा अंदर जाइएगा तो पैमाना शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, परिवहन, जलापूर्ति, कचरा प्रबंधन। ये देखिए, ये पटना, आपका कहना है कि पटना को हम ज्यादा रैंक दे दिए, बढ़िया रैंक दे दिए, ऐसे ही क्या? ये ऐसे नहीं होता है ना। ये तो 111 शहरों की रैंकिंग है। 111 शहरों में कर रहे हैं। ये कुछ तो हुआ होगा ना। बंगलोर शहर को मिला, उसको भी देखिए सुमित बाबू, हम ये नहीं कह रहे कि एक सेकंड से रुकिए ना। उत्तर भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम आपके प्रश्न का थोड़ी उत्तर दे रहे हैं, हम तो उनका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप उत्तर सुनिए। आप लोग तो एक उत्तर देवे कीजिएगा जो आपको कह के भेजा गया है। भारत सरकार ने, आप लोग दूसरा उत्तर थोड़ी दीजिएगा। हम तो सही बात बतावेंगे, म्युनिसिपैलिटी के बात बतावेंगे। उसके अंदर जांच पड़ताल की जाती है। हम कांग्रेस के बात करेंगे, लेकिन अरविंद शाह जी, चलिए मुझे यही खत्म करना पड़ेगा। बात करेंगे। देखिए एक बात तो है, सुधार हुआ है, सुधार की गुंजाइश अभी बहुत है। कोई चीज ऐसी लगती ये अभी भी बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है कि टॉप 10 शहरों में, रहने लायक शहरों में हमारा एक भी शहर नहीं है। पटना छोड़कर बाकी सारे शहर चौपट हैं। और दूसरी तरफ पटना में स्थिति अभी भी
33वां स्थान पर भले ही आ गया, लेकिन पटना में स्थिति अभी भी, नगर निगम में जाइएगा तो बजट का पैसा खर्च नहीं हो पाता है पूरा, या फिर अब बजट में वार्ड पार्षदों की अनुशंसा पर काम नहीं हो पाते हैं पूरा। जरूर बजट काम हुआ है, लेकिन खाना काम पूर्ति है, अभी बजट और बनता ही है करना केवल बाकी दिखावे है के सर। लिए। काम अभी और करना बाकी है और काम करते रहना होगा, खासतौर पर छोटे वो शहरों पर भी एक ध्यान दिन में दीजिए। सुमित जी कोई बहुत शुक्रिया व्यवस्था सर, यही खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।